नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए और आगे और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन भाई। द साइड ऑफ ए स्केलन एक्यूट ट्रायंगल, ओके एक्यूट ट्रायंगल ना, आर 14, 22 एंड एक्स इज एन इंटीजर है, एंड इंटीजर मतलब एक नंबर की फॉर्म में है, एंड 22 इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। 22 जो है वो ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी भुजा है वो है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज निकालना है, मतलब जो मिनिमम आएगी मैक्सिमम आएगी उनका दोनों का सम करके 2 से भाग करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप स्केलन एक्यूट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है उस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं, उस ट्रायंगल की जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या होंगी भैया, अलग अलग होंगी। अच्छा ठीक है। अब आप ये बताओ भाई, जो ट्रायंगल है उसको बनने की, मान लो ये सबसे बड़ी भुजा है, ये उससे छोटी है एक्स। ट्रायंगल बनने की जो शर्त है, कंडीशन है, वो क्या होती है। ट्रायंगल बनने की शर्त होती है इन दोनों भुजाओं का माइनस करो, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा भैया, 22 में से 14 जाएंगे तो 8। 8 इज़ लेस देन एक्स। अच्छा जी, और x लेस देन होनी चाहिए इन दोनों के सम से। 22 और 14 कितना हो जाएगा, 36। ऑल राइट, ये है भैया ट्रायंगल बनने की शर्त। तो x का मान 8 और 36 के बीच में हो, जब हमारा सही से ट्रायंगल बनेगा, जो हमारा ट्रायंगल बनने की कंडीशन है वो पूरी होगी। अब आपको ये लगेगा कि ये कैसे हुआ, ये भैया आप पीछे जाके देखो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। जो पीछे की वीडियो है वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होती है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होती है। मैंने आपको तीनों केस बताए हैं। अब आ जाओ भैया थोड़ा सा और आगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनने की कंडीशन जो हमने पढ़ी है, ठीक है, वो है भैया सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज लेस देन होगा इन दोनों के सम से। किससे सम से, 14 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इनके सम से क्या होगा भैया, ये छोटा होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो ये होगी एक्यूट एंगल। ये ट्रायंगल बनने की शर्त है। ये जो मैंने आपको कंडीशन ये वाली फॉर्म लिख के बताई है, ये ट्रायंगल बनने की शर्त है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनने की शर्त है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनने की शर्त भी बताई थी, राइट एंगल ट्रायंगल बनने की शर्त बताई थी। ठीक है जी। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 484। 14 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 196 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है भाई। इन दोनों, ये इधर जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 288। ये लेस देन होगी एक्स स्क्वायर से। होनी चाहिए भैया, बिल्कुल होनी चाहिए। अब 288 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है, ये जो 288 है इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है भैया, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो होता है 289 होता है भाई, बिल्कुल होता है। और 289 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है भैया, बिल्कुल। तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 289 किसका, मतलब किसका स्क्वायर होता है 289, तो 289 होता है भाई 17 का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो भाई एक्स स्क्वायर इज मोर देन, ये वाली फॉर्म ले रहा हूँ, 289। ओके, यहाँ पे जो फॉर्म आएगी हमारी वो सही कैसे बनेगी, ये 288 इज़ लेस देन 289 और 289 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी 17, ये हो जाएगा x। ठीक है सही, x की वैल्यू या तो भैया 17 है या 17 से ज़्यादा है। तो भाई x का मान आपको मिनिमम तो 17 ही लेना पड़ेगा, उसके बाद आप 18 ले सकते हो, 19 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 22 नहीं ले सकते। ठीक है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, तो 5 एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है भाई, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेंगे ना, तो उसमें x का मान कितना होगा, ये x के मान हो सकते हैं, ये हो गए टोटल 5। x मिनिमम कितना है भैया 17, x मैक्सिमम कितना है 21, है कि नहीं। तो इन दोनों का एवरेज पूछा है भैया, ये हो जाएगा 8, 3, ये हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 में 18, 19 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो आप इग्नोर कर दो, पहले की वीडियो देखो। फिर आप थोड़ा बहुत नहीं आया, मेरे लैंग्वेज से नहीं समझ में आ रहा है मेरे तरीके से, तो आप थोड़ी बहुत मेहनत और करो,
खुद कहीं ना कहीं से पता करो और समझ में आएगा। ये एक रिवीजन है भाई, मैं रिवीजन में भी आपको जो कंसेप्ट है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाना और रिवीजन कराने में दोनों में अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा स्लो होता है, ये रिवीजन थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं क्योंकि वो हमें आती होती हैं, अगर आपको नहीं आती हैं तो आप थोड़ा सा और सीख लो। यहाँ पे जो 5 एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेंगे और इनका दोनों का एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम का एवरेज होगा कितना, 19। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द साइड 3 साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, आर 15, 17 और x सेंटीमीटर। इफ x इज एन इंटीजर देन हाउ मैनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ना लंबा बनेगा। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं, x का मान इस हिसाब से लेना है कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बने। ओके, सबसे पहले तो भैया ट्रायंगल बनाओ, और ट्रायंगल बनाने की कंडीशन क्या है भैया, आराम आराम से स्टेप लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 से बड़ी भुजा कौन सी होनी चाहिए, x, और x से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, बड़ा x छोटा होगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 छोटा होगा x से, और x छोटा होगा इन दोनों के सम से। 15 और 17 कितने हो जाएंगे भैया, 32। ये तो कंडीशन है हमारी ट्रायंगल बनने की, इस हिसाब से भुजा होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं पूछा, हाउ मैनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, तो हम बता सकते हैं कितने ट्रायंगल होंगे भैया, 29। कैसे, 2 इंटू में मिनिमम साइड कौन सी है, 15, माइनस में 1, 15 दूनी 30, माइनस में 1, हमने कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 29। ये है भैया इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ मैनी सच ट्रायंगल। लेकिन सच ट्रायंगल पूछा है मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल पूछा, लेकिन अगर खाली ट्रायंगल पूछता तो हम 29 पे टिक कर देते, राइट। लेकिन हमसे पूछा हाउ मैनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल, मतलब एक्यूट एंगल जैसे ही ट्रायंगल हैं वो कितने पॉसिबल हैं। अब हमें इन 29 में क्या है, ये तो टोटल ट्रायंगल आ गए इस कंडीशन के हिसाब से, लेकिन इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों हैं इसमें 29 में। ये तो टोटल ट्रायंगल आए हैं। अब 15, 17 और x, इसमें 2 केस हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकालने के। देखो कैसे 2 केस क्या हैं, या तो 17 को सबसे बड़ी साइड ले लो, या x को सबसे बड़ी जो साइड है वो मान लो भाई। या तो आप 17 को सबसे बड़ी साइड मान लो या x को सबसे बड़ी साइड मान लो। पहला केस लेते हैं जिसमें हम 17 को सबसे बड़ी साइड क्या है वो मान लेते हैं। भाई हम वो वाले एक्यूट एंगल ट्रायंगल काउंट करते हैं जिनमें 17 जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। ये 15 और 17 और x, ठीक है। ये पहला केस लेते हैं। दूसरा केस लेंगे जिसमें x सबसे बड़ी भुजा होगी, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें x सबसे बड़ी भुजा होगी। समझ रहे हो बात को। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनने की जो कंडीशन है वो क्या होती है, तो भैया वो होती है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, वो होगी छोटी किन के सम से, इन दोनों के सम से, 15 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस में x स्क्वायर। ये उधर जाएगी तो डिफरेंस कितना आएगा भैया 64। 64 इज लेस देन x स्क्वायर, ठीक है। और x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है जी, 8 आ गई। तो x का जो मान है, जो x की वैल्यू हो गई वो जो x का मान है, जो x की वैल्यू होगी वो हमें 8 से बड़ी लेनी पड़ेगी। 8 से बड़ी क्या, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके कंटिन्यू। अच्छा जी, अब आ जाओ भाई केस सेकंड। केस सेकंड में अगर हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड जो है वो x मान लेते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड का करो भैया स्क्वायर। कंडीशन क्या होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनने की, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर लेस देन बाकी 2 साइड का स्क्वायर का सम होता है भाई। ये हो जाएगा x स्क्वायर 225 प्लस में 289, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा भैया 514 हो जाएगा। अब इस 514 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो है भैया 484। 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई कितनी भैया 22। x की वैल्यू लेस देन और इक्वल होगी 22 के, ठीक है जी। मतलब क्या है, x की जो वैल्यू होगी या तो 22 से छोटी होगी या 22 के बराबर होगी। तो x का मान हम 22 भी ले सकते हैं और 22 से छोटा भी ले सकते हैं।
ठीक है, जैसे 22 ले लिया, 21 ले लिया, 20 ले लिया, 19 ले लिया, 18 ले लिया, 17 ले लिया, ऐसे करके। ठीक है, तो 17 से लेकिन 17 से छोटा नहीं ले सकते, लेकिन 17 से छोटा नहीं लेंगे भैया एक्स का मान। जो एक्स का मान है इस सेकंड केस में, जहाँ पे एक्स को हमने लार्जेस्ट माना है, 17 से छोटा नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एक्स के, तो यहाँ पे हमारा एक केस हो गया लार्जेस्ट वाला, एक्स जो हमने लिया, एक जो लार्जेस्ट 17 लिया। यहाँ से हमने देखा एक्स के मान यहाँ से 9 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से 22 तक एंड हो रहा है। तो एक्स का जो मान है वो हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? तो एक्स का मान भैया हम ले सकते हैं 9 से लेके 9, 10, 11 ऐसे करके 22 तक। ठीक है, और ये सारे जो इसके हिसाब से जो ये हमने लिया 9 से और यहाँ 22 तक के एंड तक, ये बीच में जितने भी वैल्यू आएंगी ये सारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कुछ तो 17 लार्जेस्ट होंगे और कुछ में क्या है, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें जो 17 है वो लार्जेस्ट साइड होगी, कुछ में एक्स लार्जेस्ट साइड होगी। तो टोटल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कितने हो गए भैया? 9 से लेके 22 तक निकालना है। तो 22 माइनस में 9, ठीक है, कितना हो जाएगा? 13 प्लस में 1 कर देंगे, तो 13 प्लस में 1 14 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। टोटल ट्रायंगल हमने निकाले थे 29। ठीक है, और अगर 29 पूछता, टोटल ट्रायंगल ही पूछता तो हम ये बता देते, लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनने की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है पीछे। ठीक है, तो ये हमने दोनों, जिसमें एक्स को हमने लार्जेस्ट माना और एक हमने साइड हमें पता ही है लार्जेस्ट है ये, क्या हमें नहीं पता ना? देखो हमें ये 3 वैल्यू की मैंने 15, 17 एक्स। अब 15 तो पता है भैया छोटी है, एक्स क्या पता 15 से छोटी हो, लेकिन हम अपने हिसाब से मानेंगे कि या तो 17 बड़ी होगी या एक्स बड़ा होगा। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे कि एक्स इससे भी छोटा होगा, फिर तो वो 3 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी भैया। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है ना, हम 15 तो पता ही है हमें, हम 15 को छोटी मान लेते हैं, 17 को फिर एक्स को, या तो हम 17 को बड़ी माने क्योंकि 17 से छोटी होगी एक्स की वैल्यू, या फिर भैया हम x को सबसे लार्जेस्ट मान लेते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा? 14। अगर समझ में आया तो ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, वैसे ही नहीं आया तो छोड़ दो, इग्नोर मार दो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 14। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल PQR एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल इफ साइड PQ 11 सेंटीमीटर, QR 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ साइड PR। नहीं, कैसे करें इसको? बुम 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 शक लग बुम बुम। आप यहाँ पे थीटा भी नहीं दिए वरना, चलो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है मतलब 90 डिग्री से बड़ा कौन होगा, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाने की कंडीशन क्या है कि जो एक कोण होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये जो कोण होगा हमारा ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, सीधी सी बात है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। ये P, ये हमारा Q, ये R, ठीक है जी, और ये हमारा हो गया क्या? थीटा। ऑब्ट्यूस मीन्स अधिक कोण, ठीक है, और ये हमने x मान ली। ये PQ हमारी 11 और PR हमारी 15। अब इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है? इसकी जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर मोर देन होगा 11 स्क्वायर, मतलब ये एक, इसकी दो जो साइड बच गई उनके स्क्वायर के सम की। ये होती है ऑब्ट्यूस एंगल बनने की, जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनने की कंडीशन। अच्छा, इसका 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, ये आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा 346। यानी x एक इंटीजर है और x का स्क्वायर 246 से बड़ा होना। जो x क्या है? एक इंटीजर है, और ये भैया क्या है? 200, ये x क्या है भैया? एक इंटीजर है, और x क्या, और x का स्क्वायर 346 से तो बड़ा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि भैया x की जो वैल्यू है x का स्क्वायर है वो बड़ा होगा 346 से, तो सीधी सी बात है 346 से तो x का स्क्वायर बड़ा होगा। तो 346 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो 361 है कि नहीं? अरे आपको लगेगा कि 346 से बड़ा ही क्यों लिया? आप एक बात देखो ना, इस इतनी सी लाइन में आप ये देखो कौन सी वैल्यू बड़ी बता रहा है। एक्स की वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन हमें ये पता है एक्स की स्क्वायर करेंगे, जो भी वैल्यू रख के एक्स की जगह पे स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू बड़ी आनी चाहिए 346 से, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी।
तो x का मान ऐसा तो है नहीं आप 5 रख दोगे, 5 का स्क्वायर 25, वो तो भैया 340 से छोटा आ गया। नहीं, हमें ये देखना है कि भैया x का मान क्या रखें कि वो 346 से बड़ा है। तो 346 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 346 से अगला किसका नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो भैया 361। 361 बोले तो 19 का स्क्वायर करते हैं 361 आता है। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 19 रख देंगे, 19 का स्क्वायर होगा 361, तो वो 346 से बड़ा होगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। होगी कि नहीं बात? यही जो कह रहा है यही तो हो गई। तो इसलिए हमने क्या है, इसलिए हम 346 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू या तो भैया 19 होगी या 19 से बड़ी होगी, सीधी सी बात है। और x मिनिमम पूछा है तो x मिनिमम हमारा 19 आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये बात है भाई, ये क्वेश्चन, इन ए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूस एंगल इज k सेंटीमीटर। ओके, मतलब सबसे बड़ी साइड k ही होगी। k और n एंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल? तो भैया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में मतलब क्या है, एक जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो है उसके सामने की जो साइड है वो k है, मतलब ये लार्जेस्ट होगी। ये हमारी 12 मान लो, 17 मान लो आप अपने हिसाब से। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनने की कंडीशन, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज मोर देन होगा 12 का स्क्वायर प्लस में 17 का स्क्वायर, बाकी दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के से बड़ा होगा। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है भाई, बिल्कुल होता है। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है भाई, होता है। k की वैल्यू k स्क्वायर इज मोर देन, इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा? 433। अब हमें पता है 433 से यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि वो 433 इसका स्क्वायर करेंगे तो 433 से बड़ा है। तो जस्ट 433 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 441। ये किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर। अगर हम k की जगह पे 21 रखेंगे, 21 का स्क्वायर 441, ये 433 से बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल। तो k का मान कितना आ गया भैया? 21 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। k की वैल्यू हम या तो 21 ले सकते हैं या 21 से बड़ी कुछ लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर हमें इस डाटा के हिसाब से बोलता टोटल ट्रायंगल बताओ, तो हम क्या, ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती? ये जो दो साइड हैं इनका डिफरेंस कितना आएगा? 5 इज लेस देन होगा किससे? k से। ओके, और k लेस देन होगा इन दोनों के सम से। 12 और 17 कितना हो जाएगा? 29। ये कंडीशन होती है। जैसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनने की कंडीशन ये है ना, तो इसी तरह ट्रायंगल बनने की कंडीशन ये तरीका होता है। ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है? ये। तो ये फुलफिल होगी तो भैया हमारा ट्रायंगल बनेगा। लेकिन हमें तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाना है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए शर्त ये है कि k का मान 21 आना चाहिए या इससे बड़ा, सीधी सी बात है, जो अभी हमने ऊपर निकाला। तो भाई k का मान हमारा 21 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे ट्रायंगल कहाँ तक बन रहा है भैया? 29 इस डाटा के हिसाब से। तो 29 से छोटा मतलब 28, 21 से बड़ा, या तो 21 हो या 21 से बड़ा। ये देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई, 21 या 21 से बड़ा जिनसे। तो यहाँ पे जो टोटल ट्रायंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 21 से लेकर 28 तक कितने हो गए भैया? ये 8 ट्रायंगल बनेंगे। और k मिनिमम की वैल्यू होगी 21 और k मैक्सिमम की वैल्यू होगी 28। तो आपने पूछा क्या था? हाउ मैनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल? तो कितने ट्रायंगल बनेंगे भैया? 8 ट्रायंगल बनेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। आपको ऐसे काउंट नहीं करने हैं, मैंने आपको बताया है तरीका टोटल ट्रायंगल निकालने का, कैसे ट्रायंगल आप निकालोगे। ठीक है भाई। 28 माइनस में 21 कितना? 7, इसमें प्लस 1 कर दो। ये तरीका होता है ट्रायंगल, टोटल ट्रायंगल निकालने का। 8 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बेसिक है वैसे तो। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, उसके बाद है ये क्वेश्चन, कंसीडर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल विद साइड 9, 21 और x हमारी लार्जेस्ट होनी चाहिए वैसे। इफ़ 21 इज द, अच्छा 21 लार्जेस्ट है, देन x इज एन इंटीजर, देन हाउ मैनी सच ट्रायंगल आर एग्जिस्ट। तो आप एक बात बताओ भाई, ऐसे पेपर में आपने इस तरह से ये ट्रायंगल बनाना नहीं है, कभी आप बनाने लग जाओ। ये तो मैं बस आप लोगों को सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। इसने बोला 21 सबसे लार्जेस्ट है, तो ये लार्जेस्ट होगी क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ये है। बाकी हमारी 9 और x कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है भाई? जो सबसे लार्जेस्ट है उसका स्क्वायर वो मोर देन होगा इन बाकी दोनों के सम के बराबर।
अच्छा ठीक है, ये होती है हमारी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनने की कंडीशन। अब 21 का स्क्वायर होता है 441, मोर देन होगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये 81 अगर उधर जाएगा तो इसमें हम माइनस करेंगे तो 360 हो जाएगा। 360 मोर देन होगा एक्स स्क्वायर से। अच्छा तो मतलब क्या है कि इससे जस्ट छोटा एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्स की वैल्यू छोटी आनी चाहिए, मतलब ये बड़ा आना चाहिए। एक्स की जगह पे हम क्या वैल्यू रखें जो इससे छोटी आए, जस्ट उससे जस्ट छोटा नंबर ले लो ना। तो 324 अगर हम लें, मैंने गड़बड़ की है क्या घटाने में, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई, तो ये 6 ही बचेगा, ये 360 ही तो आएगा यार। अब x का मान 360 से जस्ट छोटा किसका परफेक्ट स्क्वायर, 324 किसका स्क्वायर होता है भाई, 18 का। तो मतलब क्या, x की जगह पे 18 रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, जो कि भैया लेस देन होगा 360 से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x के मान आ गया हमारा 18, सीधी सी बात है। तो ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है कि 21 में से 9 जाए, कितना बचेगा भाई 12, इज लेस देन होगा x से, और x इज लेस देन होगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 30। ये तो होती है ट्रायंगल बनने की कंडीशन। और x का मान क्या हो सकता है भाई, x का मान हमारा होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल देखना है ना, तो x का मान 18 से बड़ा, ओके 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे करके 29 तक जाएगा। ये 30 है ना, तो 30 तक तो जाएगा नहीं, 29 तक जाएगा। लेकिन हमें 12 से छोटा लेना है, मतलब 12 तक लेना है भाई, सीधी सी बात है, x का मान 12 से तो बड़ा लेना है, ओके, और 18 से कम लेना है। तो 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 से क्या बड़ा लेना है, तो 12 नहीं लेना है, सिर्फ 12 से बड़ा लेना है, इधर 18 से छोटा लेना है। तो कितने ट्रायंगल बन गए ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, 6। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी, हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। अगर नहीं समझ में आया तो आप रिवाइज कर लो, बार बार थोड़ा समझ लो। मैंने एक तरफ क्या किया, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल की कंडीशन अप्लाई की है, दूसरी तरफ नॉर्मल ट्रायंगल की कंडीशन के हिसाब से मैंने देखा कि 18 तो x का मान आ गया, 18 से तो छोटा लेना है, कितना कहाँ तक छोटा लेना है, तो वो निकालने के लिए मुझे ट्रायंगल की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ी। और मिनिमम जो साइड है ट्रायंगल की वो कितने से बड़ी लेनी है, तो 12 से बड़ी लेनी है। हमें ये पता है x का मान 18 से छोटा लेना है, लेकिन कहाँ तक लेना है छोटा, तो वो निकालने के लिए मुझे ये ट्रायंगल की जो कंडीशन है ये अप्लाई करनी पड़ी। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।